नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 14वीं रामायणी में थे। 14वीं रामायणी का एक सरसरी प्रेक्षण हम लोगों ने कर लिया था। कुछ गहन बातें बची हुई हैं। एक तो मैंने यह बताया था आप लोगों को कि इस रामायणी में आए हुए ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय किसी जाति, वर्ग या वर्ण से नहीं है। ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय वही है जो ब्राह्मण शब्द का मूल अर्थ होता है। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणा। अब ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। ये जानना कई तरह का हो सकता है। एक तो यह है कि जानता है पक्का, और एक यह है कि जानता नहीं है लेकिन वो अपने को पोज करता है कि हम जानते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। आप सारे तरीके जानते हैं। किसी को सपने में कुछ आ जाता है, किसी को आकाशवाणी होने लगती, कोई तीनों काल देखने लगता है। खैर वो अलग बात है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको, जो ब्रह्म को तो नहीं जानते लेकिन लोग यह जानते हैं कि यह ब्रह्म को जानता है। तो ये जो दूसरे तीसरे तरह के लोग हैं उनकी बात हो रही है। वो आखिर उनको कहा तो ब्राह्मण ही जाएगा, क्योंकि लोग या कुछ लोग उन्हें ब्रह्मवेत्ता मानते थे, मानते हैं। क्योंकि यदि यह किसी ब्राह्मण जाति या वर्ग से होता तो उसमें वेदों का नाम ना होता, जैनियों का नाम ना होता, उसमें नमाज का नाम ना होता। ये मैं स्पष्ट कर चुका हूं। अब एक पंक्ति इसमें आई है, मैं ये भी स्पष्ट कर चुका हूं कि नर जानी, नर जान करके छल लिया, वो भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं। एक और चीज बची हुई है। बची हुई तो बहुत चीज होंगी, लेकिन एक और चीज है, कैसे हूं कै मोहि मानुष जाना। हम लोगों ने कक्षा 8 में कविता पढ़ी थी। स्वर्गीय श्री उपाध्याय जी की, श्री हरिऔध सिंह उपाध्याय जी की। उसमें था, अछूतों की याह की बात थी। तो उसमें था, जो बचे फूले फले तो क्या हुआ, कीट से भी नीचतम माने गए। यही है कैसे हो कही मोहि मानुष जाना। मजबूरी में किसी तरह हमें मनुष्य जाना, नहीं तो उनका बस चलता तो हमको मनुष्य न जानते। बड़ा मार्मिक कथन है ये, और हकीकत है, वास्तविकता है। यह जो इसमें कबीर का आक्रोश दिखाई दे रहा है, यह कबीर का आक्रोश नहीं है, ये कबीर की हकीकत बयानी है। हम उसे आक्रोश समझ रहे हैं, लेकिन यह कबीर के अपने समय की हकीकत है। इसका अंदाजा आप आज के समय से नहीं लगा सकते। झूठ ही सही, दिखाने के लिए ही सही, लेकिन लोग अब दूसरे तरह की बात करने लगे हैं। वो समानता और ये और वो बराबरी, सबका व्यवहार की बात करने लगे हैं।
दिखाने के लिए ही सही, अच्छी बात है, कुछ तो हो रहा है। लेकिन कबीर के समय क्या था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रामचरितमानस में जहां कलयुग का वर्णन है उसको पढ़िए एक बार। कबीर जैसों के इस तरह के वक्तव्य, हकीकत बयानी पर कितना तिलमिलाए हैं लोग। और तिलमिलाने का कारण सिर्फ एक है कि वह लोग भी ये कहने लगे कि जो ब्रह्म जानता है वही ब्राह्मण है, हम तुमसे कुछ कम हैं क्या। इसमें कौन सी झूठाई है, इसमें कौन सी बात है। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, क्या गलत है? क्या ब्राह्मण का यह अर्थ गलत है? और अगर आप ब्रह्म को जानते हो तो मैं भी जानता हूं, मैं तुमसे कुछ कम हूं, इसमें कुछ गलत है क्या? लेकिन देखिए भाव, देखिए उसका, ये होता क्यों है आगे देखेंगे आप। महात्मा कबीर की रामायणियों में आगे देखेंगे आप। पहली रामायणी में उन्होंने कहा है 6 दर्शन 96 पाखंडा। एक बात और बता दो, कह दिया जाता है कबीर ने बड़ी खरी खोटी सुनाई। यह कहने वाले कि कबीर ने खरी खोटी सुनाई ना खरी समझते हैं ना खोटी समझते हैं। खोटी वह है जो फायदा भी ना करे और कड़वी लगे। खरी वह है जो कड़वी लगे लेकिन फायदा करे। और अच्छी वह है, मीठी वह है जो अच्छी भी लगे फायदा भी करे। तो वह जो अच्छी है और फायदा भी करे, इसके बारे में 2 चीजें कहूंगा। संत तुलसीदास ने कहा है सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नाश। अगर ये 3 सचिव, वैद्य और गुरु, ये 3 अगर प्रिय बोलते हैं तो समझ लो राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नाश। भय बस या लालच बस अगर प्रिय बोलते हैं तो समझ लो कि नाश हो जाएगा। और महाकवि भारवी ने कहा हितम मनोहार चा दुर्लभम बचा। ऐसा वचन जो हितकर हो और मनोहारी भी हो बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब नहीं है, दुर्लभ का मतलब यह नहीं है कि है लेकिन जरा कम है, यह नहीं है। दुर्लभ का मतलब है बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो कबीर के वचन खरे खरे हैं, खोटे नहीं हैं। अब मैं और बताता हूं। मैंने कहा था अभी पासंग वेश रहा लपटाई, ये तो बाद में आएगा। मैंने कहा था 6 दर्शन 96 पाखंडा। वेद से 14 विद्याएं, वेद से 6 दर्शन, और 6 दर्शन के 6 रूप, जो बढ़ते बढ़ते 6 का परमुटेशन कम्युनेशन से कितने हो गए? 96 हो गए। कबीर के समय में 96 थे, अब तो बहुत होंगे। 96 पाखंड जो हो गए, 96 पाखंड जो बन गए, उसमें से कुछ पाखंडों का नाम इस रामायणी में कबीर ने लिया है। कुछ का लिया है, सबका नहीं लिया है, मुख्य मुख्य का लिया है। अब आ जाइए, ये पाखंड क्या करते हैं
ये पाखंड है और ये अपना एक वेश बनाते हैं। इसी को कहा कबीर ने, पासंग वेश रहा लपटाई। लोग वेश का पसंगा लपटा लेते हैं, पसंगा दाढ़ी मार, उसी वेश से चलते हैं, उसी वेश से चलते हैं। रामायणी में कहा गया बामन रूप छल लिया। बामन रूप क्यों लिया और ब्राह्मण का रूप क्यों लिया? इसलिए कि मामला आध्यात्मिक छल का था। तो आध्यात्मिक छल के लिए वह रूप लेना पड़ेगा जो अध्यात्म में सबसे उच्च माना जाता है। वो कौन सा रूप है? ब्राह्मण का रूप है। अध्यात्म के क्षेत्र में अपने यहां भारत में सबसे उच्च स्थिति ब्राह्मण की होती है। तो ब्राह्मण का वेश बनाना पड़ा और मांगने के लिए छोटा होना पड़ता है। रहीमन या चकता गए बड़े छोट हो जात, नारायण हु को भयो 52 अंगुल गात। रहीम जानते हैं कि भगवान को 52 अंगुल का क्यों होना पड़ा, क्योंकि मांगने जाना था और मांगने में भी धोखा करना था। अगर बलि को मालूम होता कि इनके कदम इतने बड़े बड़े हैं तो हो सकता था कि बलि इनकार कर जाते, लेकिन उन्हें तो मालूम था ये भावना इतना 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 3 कदम चाहिए, क्या है, हो गया। तो ये वेश है, वेश जो छलता है, और वेश का अपने आप में एक अहंकार होता है। जरा हल्की सी बात कर लें। थाने में, पुलिस थाने में कोई भी जाएगा जिसके ऊपर वर्दी नहीं रहेगी, वो हिकारत से ही देखा जाएगा, भले वो हिकारत सामने ना आए। क्यों? क्योंकि वहां एक वेश है और वह वेश अपने को सुप्रीम समझता है। उस वेश के आगे, अपने वेश के आगे वो किसी को नहीं समझता। वो कहता है वर्दी देख रहे हो, उसी तरह से बाबा भी कहता है ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, वेश देख रहे हो, मेरा वेश देखते हुए भी ऐसी बात करते हो, ये क्या है? तो जब किसी ने वेश पहन लिया, ब्रह्मवेत्ता हो गया और वेश पहन लिया, तो उसके बाद तो जो भी बोले, उसके सामने जितने भी हैं सब कीट पतंगे हैं। वो जिसको चाहे जो चाहे वो कह दे। तो क्या कहा गया, अभी देख लीजिए कहा क्या गया। ग्रंथ वासिष्ठ, योग वासिष्ठ 18:13 में किसी को चलता फिरता शमशान कहा गया। चलता फिरता शमशान है कौन? शूद्र। चलता फिरता शमशान है। और मनुस्मृति 480, बड़ी चर्चा है मनुस्मृति 480, वेदांत 1:3-38 पर शंकर भाष्य, वेद नहीं पढ़ाना चाहिए और न इन्हें वेद पढ़ना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र 2:12-4 और 16:18-19 में आपस्तंभ धर्मसूत्र 1:3-9-4 में, याज्ञवल्क्य आख्यान में 1:148 में, और महाभारत के आदि पर्व 64-20 में कहा गया कि यदि वेद के वचन पढ़ जाएं कानों में
तो काट लो, शीशा डाल दो, फलाना ढमाका, ये सब मिला के एक साथ मैंने कर दिया। एतरे ब्राह्मण 35:3 में कहा गया कि ऐसे शूद्र को का वध करने का भी अधिकार है, वध कर दिया है। वासिष्ठ 4:3, ऊपर वासिष्ठ का आया है, 4:3 में कहा गया गायत्री छंद से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, जगती छंद से वैश्य पैदा हुए हैं, शूद्र किसी छंद से नहीं पैदा हुए, इसलिए ये असत से पैदा हुए माने जाएंगे, ये सतपथ ब्राह्मण कहता है। रामायण में शंभू का वध हुआ क्योंकि वह शूद्र थे, और महाभारत में सूत का वध हुआ क्योंकि वो शूद्र थे। इतनी बातें तो मैंने ये बताई कि इनमें ये है। अब देखिए इसको करने वाले कौन है? मनु, ब्राह्मण तो थे नहीं, फिर कबीर ने ब्राह्मण क्यों कहा? आगे एतरे ब्राह्मण, लीजिए एतरे ब्राह्मण जो आप देख रहे हैं, यह एतरे महिदास द्वारा किया गया कहा जाता है, और एतरे महिदास स्वयं शूद्र थे। तो इसमें ब्राह्मण शूद्र की क्षत्रिय की बात नहीं है, इसमें केवल ब्राह्मण की बात है। वो ब्रह्मवेत्ता मान लिए गए और ब्रह्मवेत्ता हो गए, इसलिए उनको अधिकार मिल गया जिसको जो चाहे वो कह दें। एक बात और बता दूं, ये जितने सूत्र ग्रंथ हैं हमारे या स्मृतियां हैं, वे जिसके नाम पर हैं उसके द्वारा लिखी हुई नहीं है। इसका लेखक कोई और है, और किस जात वर्ण का है यह पता नहीं, वो ब्रह्मवेत्ता था भी कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन उसने अपने को ब्रह्मवेत्ता समझकर लिखा या किसी ब्रह्मवेत्ता का नाम लेकर के लिखा। ये क्या है? ये सब ढेला है, और उसी पर कबीर की वाणी प्रखर है, और कबीर की वाणी खरी खरी है, इसमें खोटी कुछ भी नहीं है, और ये मानवता के कल्याण के लिए है। आज इतना ही, अगले अंक में और चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।